अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल द ग्रीनरी गार्डन। तो जैसा कि हम गार्डनर्स अपने टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं, चाहे बालकनी हो, कुछ के पास तो ग्राउंड भी है। तो जो भी पौधों के शौकीन हैं, चाहे वो सीजनल पौधे हों या परमानेंट पौधे हों, जो भी लगा पौधों के शौकीन हैं तो वो लगाते हैं पौधों को। जो भी गार्डनिंग करते हैं, पौधों को लगाते लगाते तो उनका शौक़ बढ़ता ही रहता है। तो ख्वाहिश ये होती है कि हम कुछ न कुछ सब्जियों के भी पौधे ग्रो करें, और ग्रो करना ही चाहिए। सब्जियों को भी ग्रो करना चाहिए, करने ही से तो इंसान सीखता है। तो अगर हम सब्जियां ग्रो करना चाहते हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम सीड कहाँ से लें, इसकी सैपलिंग कहाँ से लें। तो हमें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है सीड के लिए और सैपलिंग के लिए, क्योंकि ये है सब हमें बहुत ही आसानी से अपने ही किचन से हमें मिल जाती हैं। तो इसमें जैसे कि सोया है, ज़ीरा है, सौंफ है, तो हम इन सब को भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सौंफ बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो हमें कुछ ना कुछ ग्रो करना ही चाहिए। और बहुत सारी सब्ज़ियां हैं जो कि हम पत्तेदार सब्ज़ियां हैं अपने किचन से ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं वही सब्ज़ियों को बताने वाली हूँ कि हम अपने किचन के किन किन सब्ज़ियों से अपनी छोटी सी टेरेस पे छोटी सी खेती कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले ये है प्याज। प्याज जब इस तरह से देखिए जामने लगती हैं, निकल गई हैं, तो इनमें अच्छे से इसके रूट्स भी निकल आई हैं और इतने बड़े बड़े देखिए इसके पौधे तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से हम इसको अगर लगा देंगे मिट्टी में तो एक बहुत अच्छा सा हेल्दी पौधा तैयार हो जाएगा। और इससे हम सीड्स भी इकट्ठा कर सकते हैं। इसको हम छोड़ देंगे तो इसमें सीड्स भी बनेंगे, जिससे कि हम अगले सीज़न के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने गार्डन के लिए तैयार कर सकते हैं प्याज की सैपलिंग। तो इस वक्त आप प्याज लगा सकते हैं। और ये लहसुन, तो आप लहसुन भी अपने ही किचन के से लेकर उनको उगा सकते हैं। देखिए इस तरह से इसमें अंकुरित ये होने लगे हैं, और इस तरह से देखिए इसमें रूट्स भी बनने लगी हैं, क्योंकि मैंने इसे गमले में ही रखा था। तो गमले में कुछ तो मिट्टी के टच में जो आ गए थे उनमें रूट्स बन गई हैं, वो अच्छे से पौधे तैयार होने लगे हैं। मगर एक साइड से के थे तो इनमें सिर्फ थोड़ी छोटी सी रूट्स निकली हुई हैं। देखिए कुछ इतनी बड़ी सी भी देखिए रूट्स बन गई हैं। तब इसको भी लगा सकते हैं अपने किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन या बालकनी गार्डन में। तो इसके भी अच्छे और हेल्दी पौधे तैयार होते हैं। और ये हम तीसरा हम उगा सकते हैं अपने ही किचन से ये आलू। जब आलू पुराना रहता है देखिए तो हो जाता है इस तरह से, इसमें जो अंकुरित होने वाले जो गड्ढे जिसको हम आँख कहते हैं, तो उन आँख की जगह से इनके अंकुर निकल आते हैं। ये अंकुरित यहाँ से होते हैं। तो हम इन अंकों को काट के मिट्टी में लगा देंगे तो बहुत अच्छे से इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास अंकुरित आलू नहीं है तो आप ऐसा ही आलू बस उसके जो गड्ढे की साइड का हिस्सा है वही देख के काट के लगा दें, बहुत अच्छे से इसका पौधा तैयार हो जाएगा। और अपने ही किचन की सब्ज़ी ये है टमाटर। तो आप टमाटर के बीज निकाल के इसको भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। इन सबको तो मैं ऐसे ही ग्रो करती हूँ, मुझे ना इनके सीड्स लेने पड़ते हैं और ना ही इनकी सैपलिंग्स। और ये है मेथी। तो मेथी जो हम तड़के में इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा वही मेथी है। तो हम इसको भी अगर लगाते हैं, देखिए कितने अच्छे से ये उगे हैं। तो आप अगर इसको भी
अपने गार्डन में उगाते हैं। अगर आप छोटी सी खेती करना चाहते हैं अपने टेरेस पे, अपने गार्डन में, तो आप मेथी को भी इस वक्त उगा सकते हैं अपने गार्डन में। और कुछ सब्ज़ियां जैसे कि सरसों, अगर हम सरसों भी इस वक्त उगाना चाहें तो सरसों को भी उगा सकते हैं। बहुत अच्छे से सरसों की भी इस वक्त सीज़न है, हम सरसों को उगा के सरसों के भी साग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये है सरसों, इसको भी हम तड़के में इस्तेमाल करते हैं, अचार या मसाले में इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा वही सरसों है। तो इसको भी हम देखिए कितने अच्छे से इसके हेल्दी पौधे तैयार हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से आप इसका भी इस्तेमाल करते हैं। और सब इसके पत्तों का इस्तेमाल साग की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसमें फलियाँ बनने लगेंगी, इसमें सीड्स बनेंगे, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगले सीज़न के लिए सीड्स भी रख सकते हैं। और ये है मेरी हरी मिर्च में जो लाल हो गई थी वो वाली मिर्च, तो हम इसको ऐसे नहीं उगाएंगे, इसको हम रख देंगे, बिल्कुल ये सूख जाएगा। जब सूख जाएगा तो इसके बीज निकाल के हम इसके सैपलिंग तैयार करेंगे। उसके बाद फिर हम पौधे को रिपोर्ट करके अलग से लगाएंगे। तो मेरा ये है गार्डन के मेरे ये कुछ काम जिनको मैंने अपने ही तजर्बे से किए हैं। तो मैं तो ऐसे ही उगाती हूँ अपने गार्डन के, जो मेरे गार्डन में चिल्ली के पौधे हैं, टमाटर के पौधे हैं, या जो भी मेथी पालक सोया जो भी है, इन सबको मैंने ऐसे ही ग्रो करती हूँ। अगर आप भी ग्रो करना चाहें तो आप भी ग्रो कर सकते हैं। अभी बहुत ही अच्छा सीज़न है और ग्रो करना, सबको ग्रो करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें इससे मिलता ही रहता है। आप अगर ग्रो करेंगे तो जो मार्केट की सब्ज़ियां हम यूज़ करते हैं उससे कई गुना टेस्ट आपको भी मिलेगा। एक बार आप उसे अपने घर पे उगा के और इस्तेमाल करके तो देखें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो घर की सब्ज़ियां होती हैं इसका टेस्ट ही क्या है। बाज़ार की जो सब्ज़ियां मिलती हैं उसमें न जाने कितने केमिकल का यूज़ करके, कुछ तो खेत में केमिकल यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद जब वहाँ से आते हैं तो कुछ दिनों के लिए हरा रखने के लिए भी केमिकल का यूज़ किया जाता है, फिर हम तक वो सब्ज़ियाँ आती हैं। तो जो हम सब्ज़ियाँ लेते हैं मार्केट से वो केमिकल से रहते हैं, मगर हमारे पास ये ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ हैं।